नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो यूँ समझ लें कि ये मेरी पसंदीदा फेवरेट सब्ज़ियों में चीज़ें शामिल हैं, और चूँकि जब से तबीब बना हूँ उस वक़्त से लेके आज तक सारी चीज़ों पर रिसर्च करता आया हूँ। चीज़ों को खाने के बाद उसके नताइज लिए हैं, उसको इंजॉय भी किया है। और यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो ज़िंदगी में पसंद नहीं थी। शायद रूटीन में इंसान चस्के का आदी होता है, रूटीन में घर में टमाटर डलते हैं, सुरख मिर्च डलती है, सारा कुछ चल रहा होता है, तो लिहाजा वो बंदा रूटीन से बचपन से वही चीज़ें खाता आता है। लेकिन जब से तबीब बनने के बाद सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। जब तजर्बात शुरू हुए तो फिर उनमें से नताइज भी, ज़ाहिर सी बात है, जब कोई बंदा एक्सपेरिमेंट करता है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ तो अमल निकलेगा। अगर उसका अमल दुरुस्त है, अगर उसके एनालिसिस दुरुस्त है, उसकी सोच दुरुस्त है, उसने सही कदम उठाया तो उसके यकीनन उसका नताइज निकलेंगे। लेकिन अगर उसकी एनालिसिस ठीक नहीं है, उसने समझा ठीक तरह से नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट ठीक तरह से नहीं किया, तो फिर कैसे आप समझ सकते हैं कि उसके पॉजिटिव नताइज निकलेंगे, नेगेटिव नताइज निकलेंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि निज़ाम एक कानून के तहत तरतीब दिया है। ये तमाम सोचने वालों के लिए, समझने वालों के लिए एक निशानी है। और अशरफुल मखलूक़ात हमें बनाया, इसका मतलब है कि हमें दिमाग बड़ा वसी दिया। हम सोचने समझने की फ़रिश्तों की निस्बत, जिन्नात की निस्बत, बाकी मखलूक़ात की निस्बत हमें ज़्यादा अफजल करार दिया। क्यों दिया? इसलिए कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात दिया कि उसके पास अक्ल है, शऊर है, ये एक टाइम के अंदर फ़रिश्तों से भी अफजल है और दूसरी टाइम के अंदर ये शैतान से भी बदतर। उसकी वजह है कि इसकी मट्टी में खसूसियत है और ये ताबेदारी भी है और नाफरमानी भी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर इंसान गलती ना करता तो मैं इसको मिटा के इसकी जगह दूसरी उम्मत को लेके आता। ये एक बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है कि अगर इंसान से गलती ना होती तो वो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं इसको मिटा के, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी इबादत के लिए फ़रिश्ते कम नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये खेल दे के खुश होता है कि कोई इंसान अगर गलती करता है तो वो अपनी माफ़ी का तलबगार भी होता है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो वो शैतान से भी ज़्यादा बुरा है। क्योंकि देखें, एक चीज़ गलत होना, गलत करना, उसके बाद फिर माफ़ी भी ना मांगना, उस पर शर्म भी महसूस ना होना, ये बड़ी तकलीफ़ का अमल है। पैर कैफ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब तोरी के बारे में हम बात करेंगे। तोरी एक बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है और ये दो हालतों में आती है। एक देसी तोरी होती है, घिया तोरी होती है। एक वाइट कलर में होती है, थोड़ी सी ग्रीन, और एक बिल्कुल होती है जिस पे लाइनें लगी होती हैं और वो थोड़ी सी उभरी होती हैं और वो ग्रीन और ब्लैक शेड में थोड़ी सी महसूस होती है। अब ये दोनों का ही मिजाज जो असाबी उजलाती है और ये सरतर कैफियत में आती हैं। अब ये दोनों ही मस्कने हरारत हैं। मस्कने हरारत के साथ साथ ये मखरज सुफरा, यानी कि हरारत को तस्कीन देने के साथ साथ ये सुफरा का इखराज भी करती हैं, और फिर इखराज करती हैं तो तीसरी तरफ ये इंसान के असाब के लिए भी क़ुव्वत का बाइस होती हैं। उस सूरत में कि जब आपकी बॉडी के अंदर खुश्की गर्मी मौजूद है या खुश्की सर्दी मौजूद है या आपके जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की मौजूद है, ये तीनों हालतों में ये तोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा तेज़ाबियत की हालत है तो फिर कुछ टाइम के लिए कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ाबियत की सूरत में जितनी भी सब्ज़ियाँ ये सब तेज़ाबियत बन जाती हैं और तेज़ाबियत बन के वो प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय उसमें इजाफे का बाइस बनती हैं। अब यहाँ से एक बात आपके लिए समझने की है कि तोरी का इस्तेमाल सिर्फ वो इंसान नहीं कर सकते जिनके अंदर नफक शिकम पहले से ज़्यादा हो, मतलब उस बंदे के अंदर शदीद तरीन तेज़ाबियत हो, या उस बंदे के जिस्म में रतूबात ज़्यादा हों। अगर रतूबात ज़्यादा हैं तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि खून का प्रेशर आपके जिस्म का वो तमाम का तमाम असाब के ऊपर मौजूद है, जिस्म में रतूबात बढ़ने की वजह से। अगर वहाँ पे बढ़ चुकी हैं रतूबात तो फिर इसका इस्तेमाल मज़ीद रतूबात को बढ़ाने का सबब बनेगा। दोनों में कॉमन चीज़ जो मौजूद है वो ये है कि रतूबात को पैदा करने के साथ साथ ये खारिज भी करने का सबब बनते हैं। अगर रतूबात को पैदा करने के साथ साथ खारिज किया जाए तो यहाँ पे नफ्सियात की जो कैफियत होती है वो खौफ की होती है। अगर किसी इंसान में ये कैफियत मुस्तकिल तौर पर कायम हो जाए, जो कि मैंने देखी भी है कुछ जगह पे, तो वहाँ पे खौफ का तासुर कायम होता है, इंसान डरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो डर होता है वो डर सिर्फ मौत का होता है, क्योंकि इंसान को लगता है मैं मर जाऊँगा, क्योंकि जिस्म के अंदर रतूबात की ज़्यादती ठंडक का तासुर पैदा करती है। जब ठंडक बढ़ती है तो दिल जब ठंडक महसूस करता है तो वहाँ पे खौफ का एक असर कायम होता है,
کیونکہ خیالات کا تانا بانا جو ہے وہ سارے کا سارا منتقل ہوا انسان کے اعصابی نظام کے اوپر، تو دل تو وہاں خوف آٹومیٹک محسوس کرے گا۔ خوف تبھی ختم ہوگا جب انسان کا دل طاقتور ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے جو دل کمزور ہوتے ہیں ایسیڈیٹی کی وجہ سے، وہ بھی دباؤ کا شکار ہو کے شدید ترین دباؤ پڑتا ہے، اس کے بعد کمزور ہوتے ہیں۔ جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر بھی خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن وہاں کا جو خوف ہے اس کو دور کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہاں کے سسٹم سے دباؤ کو آزاد کر دیا جائے اور جگر کے نظام کو ایکٹیو کر دیا جائے کہ جیسے ہی وہاں کا دباؤ ختم ہو تو وہ معاملات سارے کے سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ اب یہ ایک کنڈیشن تھی توری کو استعمال کرنے کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ اتنی ساری چیزوں کے لیے بہترین ہے، جیسے مخرج صفرا ہے، تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہمارے جو کڈنی فیلئر کے مسائل ہیں جس میں کریٹینائن کا بڑھ جانا ہے، بلڈ یوریا کا بڑھ جانا ہے، اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ یہ کالی مرچوں کے ساتھ اگر اس کا استعمال کروایا جائے تو بہترین نتائج کا حامل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جسم طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے، جسم میں گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ بے چینی پیدا ہوتی ہے، دونوں پسلیوں کے نیچے حرارت پیدا ہوتی ہے، یا انسان آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جب انسان آگ کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر ایسی سبزیاں ہی ہیں جو انسان کو تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف لے کے آ سکتی ہیں۔ کیونکہ ایسی حالت میں ہمیں جو پھل چاہیے ہوتے ہیں وہ کچھ 2-3 ہی پھل ایسے ہیں کہ جو ہمیں ایسی حالت میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ پھل موجود ہوں تو ان سے بھی، جیسے کیلا ہے، وہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے جسم کے اندر اگر بے چینی ہو، حرارت بڑھ چکی ہو۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خشکی ہے یا حرارت ہے، کیونکہ اکثریت دیکھی گئی ہے کہ جو تیزابیت کو حرارت سمجھتے ہیں اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہرکیف بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔